गरीब की ईद। सलमान और आमिर दो अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे और छोटा मोटा काम करते थे। उनके माँ बाप को उनकी ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उन्हें एक दूसरे से अलग रहने के लिए कहते थे, लेकिन सलमान और आमिर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। कुछ दिनों में ईद आने वाली थी। सलमान अपने दोस्त आमिर से कहता है, अरे आमिर, तुझे पता है ना, कुछ दिनों में ईद आने वाली है। देख यार, तुझे तो पता ही है ना, हम दोनों ही कितने गरीब हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हाँ यार, तू बोल तो ठीक ही रहा है। एक तो पहले से ही गरीबी थी, ऊपर से इस बीमारी की वजह से शहर में जो नौकरी थी वो भी चली गई। घर में खाने तक को पैसे नहीं है। ईद कैसे मनाएं? अरे महामारी, अब ये क्या बला है? अरे तुझे पता नहीं क्या, आजकल शहरों में एक महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है। कल ही मेरा एक दोस्त शहर से लौटा है। वो बता रहा था कि शहरों का कितना बुरा हाल है। पर अभी हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो अभी सब ठीक ही चल रहा है। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है जो अभी हमारे गांव में इस महामारी ने अपना तांडव नहीं किया। फिर वो दोनों अपनी बात में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ देर बाद अपने घरों की ओर चल देते हैं। अगले दिन सलमान ईद की तैयारी में लग गया था। वो बाजार गया खरीदारी करने के लिए, लेकिन बाजार तो लगे ही नहीं थे। वो सोच रहा था कि ये अचानक क्या हो गया, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो घर आता है तभी उसकी अम्मी कहती है, बेटा सलमान, लगता है इस बार हम लोग ईद नहीं मना पाएंगे। क्यों अम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम गरीब ईद पर ही तो कुछ अच्छा खा पी पाते हैं, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, और तुम कह रही हो कि हम ईद नहीं मना पाएंगे। हाँ बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में यही लिखा है। शायद इस बार अल्लाह ताला भी चाहता है कि हम ईद पर कुछ ना कर पाए और ऐसे ही अपनी गरीबी में जिए। लेकिन अम्मी, ऐसा क्यों? क्या गरीब को खुश होने का हक नहीं है? नहीं बेटा, वो इस बार एक महामारी ने सबको परेशान कर रखा है। कल मेरे एक रिश्तेदार शहर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव लौट आए हैं। वो ही बता रहे थे इस महामारी के बारे में। बेटा, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तू जरा संभल कर रहना। हाँ अम्मी, वो मेरा दोस्त है ना कैलाश, वो भी ऐसा ही कुछ बता रहा था। पर मुझे तो ईद मनानी है, चाहे कुछ भी हो। और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? और फिर अगले कुछ दिनों में अचानक लोग बीमार पड़ने लगे थे। शहर से लौटे लोगों ने गांव को भी इस बीमारी का शिकार बना दिया था। हर कोई डरा हुआ था। पूरे गांव में लोग इस बीमारी को छुआछूत की बीमारी मान रहे थे, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दे रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। लोग ईद को तो भूल ही गए थे। इस बीच खबर मिलती है कि आमिर बहुत बीमार है और उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सलमान को जैसे ही पता चलता है वो आमिर से मिलने जाने की सोचता है तो उसकी अम्मी उसे मना कर देती है। सलमान, तुझे मेरी कसम, अगर तू उस आमिर से मिलने गया तो। लेकिन अम्मी, वो बहुत बीमार है, मुझे उसे देखने जाना है। सलमान, तुझे पता है ना, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पर अम्मी, वो मेरा दोस्त है। और फिर उसकी अम्मी उसे गले से लगा लेती है। सलमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ सकता और अम्मी की बात भी नहीं टाल सकता। और फिर रात के समय जब उसकी अम्मी सो गई तो वो चुपके से अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। अस्पताल जाकर वो देखता है कि उसके दोस्त की हालत तो बहुत खराब है, तो वो उसी के पास बैठ जाता है और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। आमिर अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। अपने दोस्त सलमान को देखकर आमिर कहता है, अरे सलमान, तू यहाँ क्यों आया? तुझे पता है ना, बाहर का माहौल कितना खराब है। अरे तू चुप कर, बस जल्दी से ठीक हो जा। वैसे तुझे हुआ क्या है? वही महामारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बात मत कर मेरे दोस्त,
तू जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर सलमान अपने घर चला जाता है। घर आकर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अपने काम पर लग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ईद आ गई थी। सलमान को अपने दोस्त की याद आ रही थी। वो अब भी अस्पताल में था। ईद की कोई रौनक नहीं थी कहीं पर भी। सब अपने अपने घरों में बंद थे। कोई किसी से मिलने नहीं जा रहा था। सलमान बहुत दुखी था। आज ना तो उसके पास उसका दोस्त था, ना ही वो उससे मिलने जा पा रहा था, क्योंकि अम्मी ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि अगर वो आमिर से मिलने गया तो वो उसका मरा मुंह देखेगा। पर सलमान को रह रहकर अपने दोस्त की याद आ रही थी। वो अपने दोस्त के साथ बीते सालों को याद करने लगा। उसे याद आता है कि पिछली बार ईद वाले दिन उन दोनों ने कितने मजे किए थे। सलमान के पास पैसे नहीं थे ज्यादा, तो आमिर ने उसकी मदद की थी। तब जाकर उसने अपनी अम्मी को ईद पर कुछ खरीद कर दिया था, जिसे देखकर उसकी अम्मी बहुत खुश हुई थी। उसने अपने दोस्त की माँ के लिए पकवान भी बनाए थे, जिसे लेकर वो अपने दोस्त के घर गया था। वो इन बातों को याद ही कर रहा था कि अचानक आमिर की माँ की आवाज आती है। वो कहती हैं, सलमान बेटा, बाहर आ। तेरा दोस्त तुझे बहुत याद कर रहा है। वो तुझसे मिलने की जिद कर रहा है। तू चल मेरे साथ, नहीं तो वो मर जाएगा। सलमान बाहर आता है और आमिर की माँ को इतना दुखी देखकर वो उनके साथ अस्पताल की तरफ चल देता है। पीछे पीछे उसकी अम्मी भी चल पड़ती है। कुछ देर में वो आमिर के पास पहुंच जाता है। वो खिड़की से ही एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। आमिर मेरे दोस्त, तू हिम्मत रख, बड़ी जल्दी ही तू ठीक हो जाएगा। आमिर वहीं दूर से सलमान को देख रहा था और उसको देखकर वो मुस्कुराने लगता है। ईद मुबारक हो मेरे भाई, मैं तुमसे जल्दी ही ठीक होकर मिलूंगा। सलमान दुआ मांगने लगता है कि वो आज ईद वाले दिन उसकी दुआ कबूल कर ले और उसके दोस्त को अच्छा कर दे। और चमत्कार हुआ। उसका दोस्त ठीक होने लगा और उसे ठीक होता देखकर आमिर की माँ भी बहुत खुश होती है। सलमान की अम्मी भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो भी दुआ कर रही थी। और फिर शाम को आमिर की हालत ठीक होने लगी थी। दवाई उस पर असर करने लगी थी। वो हंसने लगा था। सलमान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि आज खुद ऊपर वाले ने उसे ईद वाले दिन आमिर को ठीक करके ईदी दे दी है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सलमान की अम्मी खाने के लिए पकवान लाती हैं। सब लोग मिलकर पकवान खाते हैं और इस तरह उन सब लोगों ने ईद मनाई। सलमान आमिर के लिए दुआ करता है, हे मेरे मौला, तू आमिर को जल्दी से ठीक करके घर पर भेज दे और अपने इस नाचीज को ईद का तोहफा दे दे। मेरे खुदा, इस गरीब की भी ईद मन जाएगी। मेरे खुदा, इस गरीब की भी ईद मन जाएगी। सलमान रोज अस्पताल में आमिर को देखने जाता था और कुछ दिन बाद सलमान की अम्मी सलमान से कहती हैं, अरे सलमान बेटा, आज तू आमिर से मिलने नहीं जाएगा? जरा देख कर तो आ, वो अब कैसा है। हाँ अम्मी, मैं अभी जाता हूँ। सलमान हैरान था कि आज ये अम्मी को क्या हुआ कि जो वो खुद ही कह रही थी कि जा और अपने दोस्त से मिला। सलमान खुशी खुशी अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। अस्पताल पहुंचकर उसे पता चलता है कि आमिर बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो आज सुबह ही घर जा चुका है। सलमान बहुत खुश होता है और भागा भागा आमिर के घर जाता है। घर जाकर सलमान सीधा आमिर के कमरे में जाता है और आमिर को देखकर खुश हो जाता है। आमिर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझे मिलने हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पता चला कि तू ठीक होकर घर चला गया है। इस साल की ईद भी हमें हमेशा याद रहेगी आमिर। हाँ सलमान, मुझे तो लगा था कि मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन तुम सबकी दुआओं ने मुझे जिंदगी बख्श दी। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत बोल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए मेरे दोस्त। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद।